नमस्कार, मैं सुमन। आप देख रहे हैं रणधीर न्यूज़। देखिए, पिछले दिनों आपने देखा कि नारी वंदन अधिनियम को लेकर के कितना हो हल्ला हुआ। इसी क्रम में एक बार फिर से वाराणसी में आज कांग्रेस जन के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखा गया है। तो आज इस मुद्दे को लेकर के हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। तो उनसे हम बात करेंगे। आज की जो प्रेस वार्ता थी वो आपने क्यों रखी? सर, सबसे पहले देखिए, प्रेस वार्ता रखने का मूल कारण ये है कि आज महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बात कर रही है, झूठी बात प्रचार किया जा रहा है, केवल कांग्रेस को उसमें आरोपित किया जा रहा है। इसलिए मैंने आज जानबूझ के रखा कि जो महिला आरक्षण बिल 2023 में सर्वसम्मति से पास हो गया, उसमें कांग्रेस ने और किसी दल ने विरोध नहीं किया। जब 2023 में महिला आरक्षण पास हो गया तो 2023 का आरक्षण बिल लागू करिए। हम सब मांग करते हैं कि आप लागू कर दीजिए सर्वसम्मति से, और उसमें 33% दे दीजिए, आप 40% दे दीजिए, जो आप चाहते हो उसमें आप दीजिए। अगर उसमें कोई विरोध करता है दल या उसमें कोई पार्टी विरोध करती है तो मान लिया जाएगा कि नहीं, वो महिला विरोधी है। पर केवल और केवल आज 812 सीट बढ़ाने के लिए आप महिलाओं का आरक्षण ला रहे हैं, महिलाओं के आड़ में आप छिपना चाहते हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से आप केवल और केवल अपनी चीज़ें लागू करना चाहते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी, आप महिला नारी वंदन और अभिनंदन तब मान लिया जाएगा, आपके मन में भाव अगर है तो सबसे पहले अपनी पत्नी जसोदाबेन का सम्मान करिए। जसोदाबेन जी जो आपकी धर्म पत्नी हैं, कि आपने विधानसभा का 3 चुनाव लड़ा गुजरात में, 2002 लड़ा, 2007 लड़ा, 2012 लड़ा, 3 चुनाव लड़े ना। और तीनों चुनाव में मोदी जी ने जो शपथ पत्र में कहीं पर भी अपनी पत्नी का जिक्र नहीं किया, कहीं पर भी उनकी पत्नी का जिक्र नहीं है। जब 2014 में लोकसभा लड़ने आए तब उन्होंने यहाँ पे अपनी पत्नी का जिक्र किया कि मेरी धर्म पत्नी जसोदाबेन है, मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या ये 3 बार आपकी पत्नी नहीं थी विधानसभा में, अब ये पत्नी हो गई? ये सीधे नारी का अपमान है। जब अपनी पत्नी का सम्मान नहीं दे पाए तो नारी का अपमान है। 2014 में इसलिए आपको डिक्लेयर करना पड़ा कि सारे रिकॉर्ड हमारे पास आ गए थे। अगर ये डिक्लेयर नहीं करते तो निश्चित इनका चुनाव हम चैलेंज करते और चुनाव अवैध घोषित होता। इस नाते इन्होंने डर कर, जो देश के प्रधानमंत्री वो आज यहाँ पर चुनाव लड़ने, और डर के उन्होंने अपनी पत्नी का नाम मेंशन किया और कहा कि हम शादीशुदा हैं। आप एफिडेविट में आप सोच सकती हैं। तो इससे साबित होता है कि नारी का वंदन अभिनंदन नहीं करते। अपनी पत्नी का जब आप छिपा रहे हैं असलियत, तो आप आम महिला और आम नारी का सम्मान क्या करेंगे? 28 में आप आ रहे हैं, 28 तारीख को भी नारी वंदन करने काफ़ी भीड़ जुटाई जा रही है। एक इवेंट मैनेजमेंट होने जा रहा है। कोई इवेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपनी धर्मपत्नी जसोदाबेन को लेकर आइए काशी में, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करिए, गंगा स्नान करिए, और संदेश चला जाएगा कि आप नारी का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी पत्नी से प्यार है, अपनी पत्नी का अभिनंदन करते हैं, अपनी पत्नी को लेकर नहीं आए। और आप केवल बड़ी बड़ी बात करेंगे तो जनता मानेगी कि दिखावा और झूठा ढकोसलेबाजी है। अपनी पत्नी के साथ में प्रेस में बैठा और अपनी पत्नी के साथ ही धर्म हम पूजा पाठ करते हैं। कहीं भी आप देखते नहीं, 100 फोटो आपको मिलेंगे, 1000 फोटो मिलेंगे। मोदी जी का एक फ़ोटो बता दीजिए, एक फ़ोटो बता दीजिए जसोदाबेन के साथ कहीं हो, जहाँ जसोदाबेन के साथ पूजा कर रहे हों, जसोदाबेन के साथ नामांकन में हो, या जसोदाबेन के साथ कहीं भी उनको सम्मान दिया हो, उनको बगल में बैठाया हो। अपनी माँ को तो इस घर घुमाने ले गए थे जब प्रधानमंत्री बने थे, उसका वीडियो फ़ोटो जारी हुआ था। जरा उनकी पत्नी का कोई वीडियो फ़ोटो दिखाइए कि वो प्राइम मिनिस्टर आवास में जसोदाबेन को कभी ले गए थे? कभी नहीं ले गए थे। तो मेरी मांग यही है कि 28 तारीख को आप काशी आ रहे हैं, जसोदाबेन को लेके आइए। ये मान लिया जाएगा कि आप नारी अभिनंदन आप करते हैं, वंदन करते हैं। अगर लेकर नहीं आते हैं, नहीं लेकर आते हैं, तो ये संदेश आप 50 हज़ार नहीं, 5 लाख लोगों को जुटा लीजिए। मोदी जी, पूरे देश में यही संदेश जा रहा है कि आप नारी का वंदन नहीं करते, आप नारी अभिनंदन, आप नारी का केवल और केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप केवल बड़ी बड़ी बात करना और नारी को भ्रमित करना और नारी को केवल और केवल ढकोसलेबाजी कर रहे हैं और इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। आपका ये सीधे सीधे आरोप है कि जो सरकार है वो नारियों के खिलाफ है, बल्कि वहाँ से तो यही कहा गया कि विपक्ष नारियों के खिलाफ है। अरे विपक्ष कैसे है, बता तो दिया भाई। मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है तो हम नारी का सम्मान तो कर रहे हैं ना। सबसे पहले तो नारी का सबसे अधिकार किसका होता है? उन्होंने ये कहा नारी माफ नहीं करेंगे आने वाले चुनाव में। नहीं, मोदी ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी आप ये जसोदाबेन माफ़ कर दी आपको। जसोदाबेन से माफ़ी मांगिए मोदी जी, जसोदाबेन से माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांग लें। बनारस लेकर आवें, उसके बाद लेकर जहाँ पे आप चले जाएंगे, इनके सामने माफ़ी मांग ले। ये एक नारी का सम्मान पूरे देश के जितनी हमारी जो आधी जो भागीदारी है महिलाओं का, मान लिया जाएगा कि आपने सारी नारियों का सम्मान कर दिया। जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाया, वो नारी पूरे देश की नारी का सम्मान कभी नहीं करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद रहे, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें आज हमसे साझा की है।